हेलो डियर व्यूअर्स, मैं निवास देव और आप सभी दर्शकों का मैं आपके ही अपने YouTube चैनल वन्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से कुछ दिनों पहले मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं आपको पहले बता दूं, पेशे से मैं एक शिक्षक हूं और जो भी मां शारदे की कृपा से जो भी हमारे मस्तिष्क में है, जो भी मैं आज तक कुछ सीख पाया हूं, मैं सोचता हूं कि किसी जरिए, एक बृहद प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपने जो भी हमारे अंदर कौशल है उस कौशल को अपने समाज के बीच दे पाऊं। तो इसके जरिए मेरे कुछ विद्यार्थियों ने मुझे सलाह दी कि सर आप एक YouTube पे चैनल बनाएं और उसके जरिए आप अपनी बातों को बहुत आसानी से एक बड़े मासेस के बीच रख सकते हैं। तो उन्हीं के बातों को अनुसरण करके आज से शायद 4-5 दिन पहले हुआ होगा, मैंने एक YouTube चैनल भी क्रिएट कर दिया और आज मुझे इस YouTube चैनल का पहला सेशन कैप्चर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर कोई न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि हमें सपोर्ट करें, जिससे मैं और पूरी तन्मयता के साथ आपकी सेवा कर सकूं, अपने समाज की सेवा कर सकूं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के जरिए क्या लाभ उठा सकते हैं और आप अपने मित्रों को भी क्या लाभ दिला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एक पीछे अपने व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप इस YouTube चैनल के जरिए क्या कर सकते हैं। इट इज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन, सो प्लीज बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कम शब्दों में, कम समय में आपको सारी बातें बता दूं कि आप इस YouTube चैनल से क्या लाभ ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप देखिए कि दिस YouTube चैनल हैज स्टार्टेड फॉर फॉलोइंग पर्पस। ये जो YouTube चैनल है, इसको निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु इसे निर्माण किया गया है। आप में से जो भी हिंदी माध्यम के लोग होंगे देखने वाले, वो घबराए नहीं, मैं भी एक हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी रहा हूं और मैं हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम दोनों में कोशिश करूंगा कि आपको कोई चीज समझा सकूं। तो इसके लिए डोंट वरी, चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। आप एकदम निश्चित रहें, आपको सारी बातें बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगी, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। तो बढ़ते हैं। तो कैसे लोग, किस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े, इस चैनल के साथ जुड़े तो उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसे फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि क्लास 5 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं और क्लास 5th के बच्चे हैं, पंचम कक्षा में अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तो अगर आप, बच्चे के पास तो मोबाइल जनरली नहीं होता है, आप उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप अपने मोबाइल से उनको इस चैनल के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो उनके विषय संबंधित स्कूल में जो जो भी पढ़ाई जाती है उससे संबंधित मैं सेशंस इसमें डालने की कोशिश करूंगा और आगे डालूंगा। तो वैसे लोगों के लिए ये चैनल बहुत लाभदायक होगा। अगर नेक्स्ट है फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस, अभी का जो समय है तो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है 10th का, 12th का। तो जैसे CBSE हो गई, जेक हो गई, BSAB हो गई, है ना। तो जैसे CBSE तो ऑल ओवर इंडिया आप जान रहे हैं, जो CBSE के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। मैं उन एग्जामिनेशंस का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट सेशन होगा, कम समय में कैसे चीजों को पढ़ी जाती है, आपका एग्जामिनेशन जो पेपर होगा उसमें आप कैसे लिखेंगे, जो आपके कॉपी चेक करेंगे, जो जांच करता होंगे, वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर सकूं, और तो आप वैसे इसमें जुड़ सकते हैं, आपके लिए फायदा होगा। नेक्स्ट अगर बढ़े तो जैसे कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स 9th एंड 10th, कहने का मतलब क्या है कि
जो 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें अगले वर्ष यानी अभी के बाद जो अभी देंगे 2023 में जो बोर्ड की परीक्षा देंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो 2024 में देंगे और जो 2025 में देंगे। जो 2024 में देंगे वो अगले बच्चे जाएंगे अभी 10th में, वो अभी 9th में होंगे, और जो 2025 में देंगे वो अभी 8th में होंगे, वो 9th में जाएंगे। तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत फ्रूटफुल होगा। कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, हर कुछ कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं, और मेरे साथ और भी शिक्षक हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी उनका भी समय निकाल के मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, और जहां तक हो पाएगा हम आप मिलके तैयारी करेंगे, बढ़िया से करेंगे जी। आगे आते हैं 11वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो भी एग्जाम देंगे या एग्जाम देने वाले होंगे, जो 10th पास करेंगे, अगर उन्होंने आर्ट्स ले रखा है या फिर आर्ट्स लेने की सोचेंगे तो उनके लिए ये चैनल बहुत लाभदायक होने वाला है। और जो आर्ट्स के अलावे चाहे वो साइंस हो उनका या कॉमर्स हो, तो उनके लिए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी यहाँ पे चलेगी, और बिल्कुल चलेगी। और आपको उम्मीद मानिए सारी क्लासेस बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, यानी कि रट्टा मार वाला कहानी नहीं होगी, तो ये चीज ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, आज के दिन में आपको किसी भी सेक्टर में कंप्यूटर की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बच्चे हों या फिर उन्हें अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता हो, या फिर आज भी हमारा एनवायरनमेंट जो है आईटी के मामले में बहुत पीछे। भले हम प्रगति जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आईटी एजुकेशन की बात की जाए तो हमारा जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर जो है वो बहुत ही निम्न है। तो उसे मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि आज मेरा 12 से 13 वर्ष का एक लंबा अनुभव रहा है कंप्यूटर शिक्षक, बतौर कंप्यूटर शिक्षक के रूप में, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस चैनल के जरिए बहुत कुछ उपलब्ध करा सकूं, जैसे कि बेसिक कोर्सेज जो होते हैं एडीसीए, डीसीए, टैली, डीटीपी, है ना, इंटरनेट संबंधित बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, प्रोग्रामिंग की कोडिंग होते हैं, उन सभी कोर्सेज को भी मैं कराऊंगा। तो इसमें कैसे लोग हैं जो जुड़ सकते हैं इस माध्यम के लिए, स्कूलों के जो बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, उनके क्लासेस में कंप्यूटर क्लास 1 से ही लग जाता है और वो पढ़ते हैं, तो उनको भी इसमें फायदा होगा। बहुत सारा बेसिक से विद बेसिक, डोंट नीड टू गेट वरी एनीथिंग अबाउट योर कंप्यूटर कोर्स, आई एम हियर, मैं हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकूं। तो जो स्कूल के विद्यार्थी हैं वो इसमें आ सकते हैं, जो स्कूल पास आउट कर चुके हैं वो भी इस चैनल के जरिए कंप्यूटर सीख सकते हैं, और जो वर्किंग पर्सन हैं, जैसे कामकाजी लोग हैं जिन्हें टाइम नहीं मिलता है, तो कामकाजी लोग हैं जो आराम से इस माध्यम के जरिए, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम के जरिए कंप्यूटर सीख सकते हैं। विश्वास मानिए, आपको बेसिक, आज आप क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, बहुत सारे रील्स देखते हैं, अच्छी बात है, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूं, आप देखिए, और मैं मना भी करने वाला कौन होता हूं, मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूं कि वो जो आप रील देख रहे हैं उसी बीच अगर थोड़ा समय निकाल लेते हैं, तो मेरा ये विश्वास है, मैं ये मानता हूं कि जिस कौशल के, जिस शैली के साथ मैं आपकी कंप्यूटर की कक्षा लूंगा या और भी जो कक्षा लूंगा, वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो ऐसे भी लोग जो कामकाजी हैं, जैसे कोई कहीं ऑफिस रिलेटेड वर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज उतना नहीं है तो आपको थोड़ा काम करने में हिचक होता होगा, आपके बॉस आपसे नाराज होते होंगे या वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं, मैं ज्यादा क्या समझाऊं। तो यहाँ पे इस चैनल के जरिए आप आसान भाषा में, आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आती है ना, हिंदी में बात करेंगे, और कुछ अगर आता होगा जैसे भोजपुरी, तो मैं उतना नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ कुछ भोजपुरी जानता हूं, अपना जो मेरे गांव का क्षेत्रीय भाषा होता है उसके जरिए भी आप बोलेंगे कमेंट में, तो मैं आपको जरूर कोशिश करूंगा कि उसके जरिए ही मैं पढ़ा दूं, ठीक है। तो इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। और जैसे वर्किंग पर्सन में मैं तो भूल ही गया, हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, बहुत उनपे बड़ा जिम्मेवारी होता है, हम उनको भी इस चैनल के जरिए नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो वो लोग भी जो जुड़े हुए हैं, तो वो भी आसान से कंप्यूटर की नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग कोर्सेस,
टाइपिंग कौशल एक ऐसा है जिसमें आप अपनी उंगली को ट्रेंड करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, अल्फाबेटिकल जो भी टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को आप कंप्यूटर में टंकन करने के लिए यानी टाइप करने के लिए, और अपने जो भी हार्ड कॉपी से डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदल के आप कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और वो जल्दी से डालते हैं। ये कौशल है। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जैसे आपका CHSL हो गया एंड मेनी एग्जाम्स टुडे, बहुत सारे एग्जाम्स है। अभी हमारे विद्यार्थी भी टाइपिंग क्लास करने आते हैं बहुत सारे, तो उन लोगों का भी एग्जाम बहुत सारा भी कमिंग एग्जाम है और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा यहाँ पे किया भी है। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपसे सबसे परिचय भी कराने का इस चैनल के जरिए। जुड़े रहें। तो दोनों ही विषयों की जैसे कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही टाइपिंग मैं इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप जरूर सीखेंगे। कहीं दिक्कत होगी तो हम और आप मिलकर सीखेंगे, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जो भी होना है हम दोनों मिलकर इसमें आगे बढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडेज, जैसे मैं शुरू से बोलता आया हूं, अंग्रेजी एक चैलेंज बन गया है हम लोगों के लिए। चैलेंज नहीं है, हमारी हिंदी जो भाषा है वो अति प्रिय है, इसमें बहुत करुणा है, बहुत मेल है, बहुत प्यार है। हिंदी के साहित्य में इसका बखान करना बहुत, मतलब क्या बोले, शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो खैर के और चर्चाएं चलेंगी साहित्य के बारे में भी। तो स्पोकन इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश कैसे बोला जाए, तो ये कोई बात नहीं है। हम लोग धीरे धीरे चैनल में सीखते सीखते अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स के जरिए हम बोल चाल की भाषा में ही अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे। और इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स हो गए, बहुत सारा जो आपको ये होता है, तो उसमें भी हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो गया और बहुत सारे, जिसमें GS पेपर एक होता है जनरल साइंस, तो उसमें भी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबों का भी विश्लेषण आधार पर मैं इस YouTube चैनल के जरिए लेके आपके बीच आऊंगा। और हमारी पूरी टीम बन रही है, धीरे धीरे एक टीम बनेगी, बन रही है, और सभी टीम आपके लिए काम करेंगे। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, वी नीड योर सपोर्ट। हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने परिवार वालों तक पहुंचाएं, और हम सब मिलकर एक अच्छी समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। हम कोशिश करेंगे सब हम आपस में मिलकर कि एक अच्छा समाज का निर्माण करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक्स। प्लीज क्या बोलूं, ये तो सब लोग बोलते ही हैं, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। हम और आप मिलके इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और अपनी एक समाज में एक बेहतरी का कार्य करेंगे, जिसमें हमारा और आपका भी योगदान होगा कि हमने भी समाज को कुछ दिया है। ये पुण्य का कार्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद।